मशहूर पंजाबी सिंगर दलेर मेहंदी को 2 साल की सज़ा जो है वो दी गई है। और इस 2 साल की अगर बात की जाए, क्योंकि 2018 में ये सज़ा सुनाई गई थी और उसके बाद दलेर मेहंदी की तरफ से हाई कोर्ट, जो पटियाला हाई कोर्ट है, वहाँ पर अर्जी दी गई थी। लेकिन अभी जो खबर आ रही है पटियाला कोर्ट की तरफ से कि उनकी जो अर्जी थी उसे नामंजूर कर दिया गया है और जो 2 साल की सज़ा उन पर सुनाई गई थी वो बरकरार रखी गई है। यानी कि अब दलेर मेहंदी को गिरफ्तार किया जाएगा और उन्हें जेल भेजा जाएगा। पूरा मामला क्या है वो आपको हम बता देते हैं, क्योंकि काफ़ी पुराना मामला ये चलता हुआ आ रहा है। 15 साल पुराना ये केस जो है वो दलेर मेहंदी पर दर्ज किया गया था। अगर 2018 से देखा जाए तो 2003 में ये मामला सामने आया था। एक फ्रॉड का मामला था। मेन तौर पर अगर देखा जाए तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ये मामला है, यानी मानव तस्करी का ये मामला है। जिस तरह से ये 2018 में ये केस चल रहा था, जब इनको पूरे तरीके से इंक्वायरी जो है वो भी की जा रही थी, पूरा मामला देखा जा रहा था कि आखिर हुआ क्या है। जिन लोगों ने दलेर मेहंदी पर यह केस दर्ज किया था, उनका ये कहना था कि दलेर मेहंदी और उसके भाई शमशेर ने हमसे पैसे लिए थे और पैसों के एवज में वो हमें बाहर ले जाना चाहते थे, यानी कि फ़ौरन ले जा रहे थे। और मामला ये था क्योंकि दलेर मेहंदी काफ़ी अच्छे सिंगर है और कई सारे उनके जो शोज़ थे वो बाहर होते थे, जिसको लेकर उन्हें बाहर जाना पड़ता था, स्टेज शोज़ करने पड़ते थे। उस दौरान वो अपने स्टेज शोज़ के दौरान कुछ ऐसे लोगों को भी ले जाते थे जिन्हें वो जिस भी जगह पर, जैसे अगर अमेरिका चले गए हैं तो अपने शोज़ के दौरान उन लोगों को भी ले जाते थे, लेकिन जब वो वापस आते थे तो उन लोगों को वहीं छोड़ देते थे। उसके एवज में वो उन लोगों से पैसे लेते थे। मैं आपको बता दूं पूरा मामला क्या है। बताया जाता है कि दलेर मेहंदी और उनके भाई शमशेर सिंह के साथ इन दोनों ने जो मिलकर जो है एक अवैध इमिग्रेशन ग्रुप जो है वो बनाया था, वो चलाते थे। उसके बाद 1998 और 1999 दौरों के दौरान बात की जाए, एक 98 में उनका दौर हुआ था और एक 99 में वो बाहर गए थे, जिसमें 10 लोगों को उन्होंने अमेरिका में छोड़कर आ गए थे। यानी कि उनका शो हुआ, जिसके बाद 10 लोग इनके साथ गए थे, इनके ग्रुप के मेंबर बनकर। उसके बाद इन्होंने उन 10 लोगों से जिससे पैसे लिए थे वहीं पर उनको छोड़ दिया और खुद वापस जो है वो भारत आ गए। उसके बाद बताया जाता है कि एक बार फिर इसी तरीके से उनका एक जो शो था वो बाहर था, जिस दौरान इन्होंने और लोगों को क्रू मेंबर बताकर विदेश ले गए, जिसके बाद वहाँ पर ये 3 लड़कियाँ जो है अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में उन्हें भी छोड़कर आ गए थे। लेकिन मामला तब बिगड़ा जब और लोगों ने दलेर मेहंदी और उसके भाई को पैसे दिए थे, लेकिन उनको दलेर मेहंदी जो है वो बाहर नहीं लेकर गए, जिसके बाद उन लोगों ने मामला जो है वो कोर्ट में सीधे तौर पर दलेर मेहंदी को घसीट लिया। ये बताया जा रहा है कि इसके बाद जब अक्टूबर 1999 में एक और ट्रिप पर गया था न्यू जर्सी में, वहाँ भी इन्होंने 3 लड़कों को छोड़ा था। लेकिन जब ये मामला उन लोगों को ना ले जाने का हुआ जिनसे और लोगों से पैसे लिए थे, उन्होंने केस कर दिया दलेर मेहंदी पर। पुलिस में उन्होंने FIR दर्ज कर दी, जिसके बाद और 35 लोग जो हैं वो सामने आए दलेर मेहंदी को लेकर, इस पूरे षड्यंत्र को लेकर कि दलेर मेहंदी ने और उनके भाई ने उनसे भी काफ़ी ज़्यादा पैसे लिए थे, वो उनको बाहर ले जाना चाहते थे। और वो मामला जब पूरा नहीं हुआ, उनको वो बाहर नहीं ले जा पाए और उनसे पैसे भी दलेर मेहंदी ने ले लिए थे, जिसके बाद उन लोगों ने उन पर केस कर दिया। ये कबूतरबाजी का मामला सीधे तौर पर बताया जाता है, जिसे देसी भाषा में कहा जाता है कि ये कबूतरबाजी का मामला है, जिसमें बख्शी सिंह बताया जाता है उन्होंने पटियाला में दोनों भाइयों के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया था। इसके बाद 35 लोग और सामने आ गए थे जिन्होंने ये कहा कि हमने भी इन दोनों भाइयों को, दलेर मेहंदी और उनके भाई शमशेर को पैसे दिए थे, लेकिन ये फ्रॉड साबित हुआ, वो हमें बाहर लेकर नहीं गए। जिसके बाद यही कहा जा रहा है कि इसी चीज़ को देखते हुए जब ये मामला सामने आया, जब ये मामला कोर्ट में गया और कोर्ट के संज्ञान में ये मामला है कि इस तरीके से ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि जो मानव तस्करी है इस तरीके से की जा रही है कि ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो एक आइडल है, मशहूर सिंगर है, जिसे पूरी भारत की बात की जाए या बाहर के देशों में भी देखा जाए, सुना जाता है, समझा जाता है, उनके शोज़ जो हैं वो कई लोग वहाँ पर करवाते हैं। और लोगों, अगर इस तरह के जो इतना हाई प्रोफाइल चेहरा है, इतना हाई प्रोफाइल सिंगर है, वो अगर इस तरह की हरकत कर सकता है तो किस तरह का संदेश जो है जो बाकी लोगों में जाता है। कहीं ना कहीं इलीगल जो इमिग्रेशन की बात की जाती है दलेर मेहंदी और उसके भाई की तरफ से की जाती थी, जिसके बाद 2018 में जो स्थानीय कोर्ट था जहां पर ये केस चल रहा था, 2003 के बाद से 15 साल ये केस चला और उसके बाद 2018 में
स्थानीय जो अदालत थी उनकी तरफ से दलेर मेहंदी को सज़ा सुनाई गई और सज़ा में बताया गया कि उनको 2 साल की सज़ा सुनाई जाएगी और साथ में ही फ़ाइन भी उनको लगाया गया था। जिसके बाद दलेर मेहंदी ने पटियाला कोर्ट में अर्जी दे दी कि उनकी जो सज़ा है जिसके ऊपर वो चल रहे हैं कि उनकी वो माफ़ कर दी जाए और उन्होंने ज़मानत भी ले ली थी। इसके बाद आज पटियाला कोर्ट ने जो है वो पूरे तरीके से इस मामले को देखा परखा और आज उनको सज़ा सुना दी है, यानी कि जो उनकी 2 साल की सज़ा थी उसको बरकरार रखा गया है। इसमें किसी भी तरीके से दलेर मेहंदी को बेगुनाह नहीं बताया गया है और ये मामला जो बताया जा रहा है कि दलेर मेहंदी पर जो लगाया गया है, जो आरोप लगाए गए थे वो साबित सिद्ध होते हैं। इसको देखते हुए किसी भी तरीके की जो ज़मानत है वो दलेर मेहंदी को नहीं दी जाए, उन्हें गिरफ्तार किया जाए और आगे की जो कार्रवाई रहती है वो की जाए। अब इसमें यह भी देखा जा रहा है क्योंकि पटियाला कोर्ट ने जो फैसला है वो बरकरार रखा है 2 साल की सज़ा का दलेर मेहंदी पर, लेकिन ये भी हो सकता है कि दलेर मेहंदी आगे हाई कोर्ट का रुख कर जाए, हाई कोर्ट की ओर तरफ चले जाएं, वहाँ पर अपनी अर्जी दे दे, अपनी सज़ा को माफ़ करवाने की या सज़ा कम करवाने की वो अर्जी आगे भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल उन्हें अब गिरफ्तार किया जा रहा है। सीधे मामला 2003 से चला था और 2003 से लेकर 2018 में उनको सज़ा सुनाई गई और फिर पटियाला हाई कोर्ट का रुख होता है दलेर मेहंदी की तरफ से और आज वो फैसला आता है जिसमें 2 साल की सज़ा उनकी बरकरार रखी जाती है। 1998-99 का ये मामला था और काफ़ी हाई प्रोफाइल ये मामला चला गया था। जिस तरह से जब ये सामने आया था कि दलेर मेहंदी जैसा चेहरा, दलेर मेहंदी जैसा एक बड़ा चेहरा, एक बड़ा नाम जो इतना काम कर रहे हैं, इतना पैसा कमा रहे हैं, उन्हें क्या ज़रूरत हो गई कि इस तरह से लोगों को इल्लीगली अपने क्रू मेंबर बनाकर वो बाहर विदेशों में ले जाते थे, शोज़ करवाते थे और शोज़ के बाद जब वो वापस आते थे लेकिन उन लोगों को लेकर नहीं आते थे जिन्हें छोड़ने का उन्होंने वादा किया होता था और जिन्हें छोड़ने को लेकर जिनके एवज में वो उनसे पैसे लेते थे। अब फिलहाल उन पर 2 साल की सज़ा तो बरकरार रखी है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जेल के अंदर उनको जाना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से मैं पहले कह रहा हूं कि वो अभी हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं, वहां पर भी अर्जी दे सकते हैं और देखना होगा कि क्या उन्हें उसके बाद ज़मानत मिलती है, क्या वो हाई कोर्ट का रुख करते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल उन पर सज़ा जो है वो बरकरार है और 2 साल के लिए उन्हें अब जेल जाना पड़ेगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए नमस्कार।